हाँ दोस्तों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल की क्लास। तो हमने फाइनल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है ये। और इसमें हमने पिछली वीडियो में सब स्टेशन के प्रकार पढ़े थे। तो सब स्टेशन के जो टाइप्स पढ़े थे उसमें दो प्रकार थे, एक और सेवा के आधार पर और संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑन सर्विस एंड ऑन द बेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन। तो हमने पिछली वीडियो में सेवा के आधार पर सभी प्रकार को पढ़ लिया था, ठीक। और अब हमें पढ़ना है संरचना के आधार पर कि संरचना के आधार पर सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये पढ़ना है हमें, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो संरचना के आधार पर जो सब स्टेशन होते हैं, तो संरचना के आधार पर सब स्टेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन, इंडोर टाइप सब स्टेशन, ठीक। भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन। एक होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन। भवन के बाहर, ये भवन के अंदर और भवन के बाहर। जो घर के अंदर होंगे, भवन के अंदर होंगे, वो भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन, और आउटडोर भवन के बाहर, ठीक। नेक्स्ट, आउटडोर सब स्टेशन को फिर बांटा गया है। आउटडोर सब स्टेशन को फिर बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से में बांटा गया है। फिर बांटा गया है पोल माउंटेड सब स्टेशन और फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, ठीक। यहां पर आउटडोर टाइप सब स्टेशन को मैंने फिर से दो भागों में बांटा है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड। पोल माउंटेड का मतलब होता है खंबे पर आधारित सब स्टेशन, खंबे पर आधारित सब स्टेशन। और फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन को बोलते हैं नींव पर स्थापित सब स्टेशन। किस पर? नींव पर स्थापित सब स्टेशन। तो अब हमें पढ़ना है पोल माउंटेड। तो पोल माउंटेड को फिर दो भागों में बांटा गया है, टू पोल माउंटेड सब स्टेशन और फोर पोल माउंटेड सब स्टेशन, ओके। तो ये संरचना के आधार पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, इंडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन। फिर आउटडोर टाइप सब स्टेशन को फिर दो भागों में बांटा गया है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। फिर इसको फिर दो में बांटा गया है, टू पोल माउंटेड सब स्टेशन, फोर पोल माउंटेड सब स्टेशन। अब हम एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कौन से सब स्टेशन कहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इंडोर टाइप सब स्टेशन। अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि वे उपकेंद्र जो भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं, वे उपकेंद्र जो भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं, इंडोर टाइप सब स्टेशन कहलाते हैं। वे उपकेंद्र जो भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं तो इंडोर टाइप सब स्टेशन कहलाते हैं। तो सबसे पहले जाने कि ये कितनी क्षमता तक होते हैं, कितनी क्षमता तक हो सकते हैं। तो ये जो इंडोर टाइप सब स्टेशन जो होता है, ये 11/0.4 kV का भी सब स्टेशन हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह पर 12 महीने पूरी साल वातावरण कभी खराब रहता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, वातावरण दूषित रहता है, तो वहां पर सब स्टेशन को अगर हम भवन के बाहर स्थापित करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए उनको उनकी केयर टेकिंग के लिए उनको हम भवन के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो कभी 33 kV या 66 kV के सब स्टेशन भी भवन के अंदर स्थापित कर दिए जाते हैं इन क्रिटिकल कंडीशन, जैसे वातावरण का खराब होना है। तो ये सब जो मौसमी घटनाओं, वातावरण का जो खराब होगा, तो उस समय हम एक्सटर्नल बाहरी उपकेंद्र नहीं स्थापित कर सकते, हम सिर्फ भवन के अंदर ही स्थापित कर सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक।
तो इंडोर टाइप सब स्टेशन वे उपकेंद्र होते हैं जो भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं और 11/0.4 kV के सब स्टेशन होते हैं। और कभी कभी जब वातावरण खराब होता है, बाहरी वातावरण खराब होता है, तो 33 kV या 66 kV के सब स्टेशन भी भवन के अंदर स्थापित कर लिए जाते हैं। अब आ जाओ आउटडोर सब स्टेशन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, इतनी याद रखें। इसके बाद आ जाओ आउटडोर सब स्टेशन। तो आउटडोर सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं। आउटडोर सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भवन के बाहर जो स्थापित होते हैं, जैसे हमारे पड़ोस मोहल्ले में, कि कभी कभी दो खंबे पर ऐसे दो खंबे रहेंगे और बीच में ऐसे एच टाइप का बना होगा और इस पे ट्रांसफार्मर रखा होगा, वो हो जाता है 2 पोल माउंटेड सब स्टेशन, 2 खंबे पर आदर्श सब स्टेशन। ठीक। और कभी कभी बहुत भारी हैवी ट्रांसफार्मर होता है तो 4 खंबे लगे होते हैं, चारों तरफ एंगल लगा होता है और उस पर ट्रांसफार्मर को रख दिया जाता है, वो होता है 4 पोल माउंटेड। और ज्यादा हैवी होता है, अगर ज्यादा हैवी बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है कि हम उसको पोल पर स्थापित नहीं कर सकते, तो वहां पर स्थापित यूज करते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, नींव पर स्थापित उपकेंद्र। तो आउटडोर सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो भवन के बाहर स्थापित किए जाते हैं। अब भवन के बाहर में पोल माउंटेड सब स्टेशन, तो पोल माउंटेड सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो खंभों पर स्थापित किए जाते हैं। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो नींव पर स्थापित किए जाते हैं। अब आ जाए 2 पोल माउंटेड, ये कहां पर यूज करते हैं? ये यूज करते हैं 11/0.4 kV सब स्टेशन है, 100 kVA तक के सब स्टेशन जो होते हैं वो 2 पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। 11/0.4 kV और 100 kVA तक के जो ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं, जो सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, वो 2 पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। 4 पोल माउंटेड कहाँ यूज करते हैं? 11/0.4 kV 4 kV, 300 kVA तक। कहां तक? 300 kVA तक। ये रहे, इनकी रेंज वही है। ये इसकी कैपेसिटी इसकी कितनी थी? 100 kVA। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कितनी? 300 किलोवोल्ट एम्पियर। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है ना, वो किलोवोल्ट एम्पियर में होती है। ओके। तो 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन वो सब स्टेशन होते हैं जिसमें 4 खंभों पर सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है और इनकी रेटिंग 11/0.4 kV और 300 kVA तक की सब स्टेशन 4 पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। इसके बाद आ जाओ फाउंडेशन टाइप। तो फाउंडेशन में मैं यहीं पे लिख देता हूं कि फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन वाला जो होता है वो वही होता है 11/0.4 kV। ठीक। 300 kVA से ऊपर, 300 kVA से क्या ऊपर। तो ये भी तुम्हारा फाउंडेशन टाइप सब स्टेशन वे सब स्टेशन होते हैं जो नींव पर स्थापित किए जाते हैं और इनकी रेटिंग 11/0.4 kV और 300 kVA से ऊपर। देखो ये कितने तक? 100 kVA। ये कितने तक? 300 kVA। 300 kVA से ऊपर की क्षमता के और बड़े ट्रांसफार्मर हो जाते हैं तो उनको फाउंडेशन टाइप ट्रांसफार्मर यानी 300 kVA से ऊपर के सब स्टेशन कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए संरचना के आधार पर। अब दोस्तों हम पिछली वीडियो में इनके न्यूमेरिकल लगाना है। अब हमारा बस जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम इसके डायग्राम्स देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो, एक हम पढ़ेंगे इंडोर का और एक पढ़ेंगे पोल माउंटेड का और एक पढ़ेंगे फाउंडेशन का। 3 न्यूमेरिकल लगाना है और ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ न्यू चैप्टर चलेंगे। तो अगर हमारी वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।